मेरे आत्मस्वरूप योग साधक बंधुओं, जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हठ योग में इसको सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख आसन माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सभी आसनों का राजा सूर्य नमस्कार है। अगर हम सूर्य नमस्कार कर लें तो लगभग हमें 1 दर्जन आसनों का लाभ एक साथ प्राप्त हो सकता है। इससे शरीर में बल, वीर और बुद्धि की वृद्धि होती है। सूर्य नमस्कार एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, ये हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास यात्रा का एक सुदृढ़ पड़ाव है। सूर्य नमस्कार कहीं कहीं लोग तो बहुत तीव्र गति से करते हैं, कहीं कहीं बहुत धीमी गति से करते हैं। तो एक बात ध्यान रखने की है कि हमें कछुआ बनना है, खरगोश नहीं। अगर हम एक साथ तेजी से दौड़ करके कोई कार्य करेंगे तो शीघ्र थक जाएंगे और हमारे द्वारा किया हुआ कार्य कभी भी संपूर्ण नहीं होगा। कछुआ धीमी गति से चलता है तो दीर्घायु होता है, वो 300 से 400 वर्ष तक जीवित रहता है। और खरगोश बहुत तीव्र गति से चलता है तो उसकी अल्पायु होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि कोई भी आसन करें, कोई भी योग करें, कोई भी प्राणायाम करें, ध्यान करें तो उसकी गति सम होनी चाहिए, विषम नहीं। सम और विषम ये 2 स्थितियां हैं। चरक संहिता में इसको यूं कहा गया है कि सम किया हुआ योग हमें विकास यात्रा पर ले जाता है और विषम किया हुआ योग हमें दुर्गति की ओर ले जाता है। तो हमें सम योग करना है। तो सूर्य नमस्कार हम सम योग में करें। सूर्य नमस्कार 12 चक्रों में किया जाता है। इसको वैसे तो इसमें 8 आसन होते हैं, परंतु इसको 12 खंडों में विभक्त करके एक चक्र की पूर्ति की जाती है और 12 खंड अलग अलग आसनों के नाम से जाने जाते हैं और इनके अलग अलग उच्चारण मंत्र भी हैं। यह सूर्य नमस्कार योग का वार्म अप प्रैक्टिस भी है। इससे हमें आयु, बल, वीर और यश की प्राप्ति होती है। सूर्य नमस्कार से हमें हार्ट पेशेंट हैं उनको बहुत लाभ मिलता है। हमारा पाचन संस्थान एक्टिव सक्रिय रहता है। हमारे प्रजनन संस्थान को बहुत लाभ मिलता है। हमारे शरीर की मांसपेशियों में मजबूती आती है और हमारे हड्डियों में लचीलापन आता है। सूर्य नमस्कार का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा मेरुदंड लचीला बनता है। जब हमारे शरीर का आधार मेरुदंड लचीला बन जाएगा तो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग स्फूर्ति से काम करने लगेंगे और परिणाम क्या होगा कि हमारे अंदर अपने आप स्वतः प्रेरणा जागृत होगी और हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास होगा। तो इस विकास यात्रा में सूर्य नमस्कार के साथ आए हम कुछ आसन करके आपको बताते हैं कि सूर्य नमस्कार किस तरह किया जाना चाहिए। बहुत से लोग कई तरह से सूर्य नमस्कार बताते हैं। कुछ बहुत तेजी से करते हैं, कुछ बहुत स्लो गति से करते हैं। पर एक बात ध्यान रखने की है कि हमें हर योग गुरु से जो भी हमको सूर्य नमस्कार के विषय में बता रहा है उससे अच्छी चीजें ले लेनी है और उसकी नकारात्मक चीजों पर ध्यान नहीं देना है। ये तो ठीक ही है कि जो भी बताता है कुछ उसने अपने पूर्व गुरुओं से कुछ सीखा। ये हमारा प्राचीन ज्ञान एक दूसरे से सुनते हुए, करते हुए, अनुभव करते हुए आया है। तो हम भी जो आपको बता रहे हैं एक अनुभव के आधार पर बता रहे हैं और ये अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। तो आए सूर्य नमस्कार का हम कैसे किया जाए इसको हम क्रिया विधि में देखते हैं और फिर हम इसके विषय में आगे चर्चा करते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम मुद्रासन, ओम मित्राय नमः। फिर श्वास भरे वे ही हम पीछे की तरफ मुड़ेंगे। हस्त उत्थानासन, ओम रवये नमः। हमारा मेरुदंड झुके, गांठ नहीं झुके। फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को हाथों की तरफ ले आएंगे। पाद हस्तासन, ओम सूर्याय नमः। इसके पश्चात हमारा एक पैर पीछे जाएगा और हाथ हमारे पैर के पास रहेंगे। अश्व संचालन आसन, ओम भानवे नमः। ये हमारे शरीर को स्ट्रेच करता है और
सीने को खोलता है। फिर दंडासन, ओम खगाय नमः। दंडासन को कुछ लोग पर्वतासन के रूप में भी करते हैं। हमारा हिप ऊपर उठी हुई होगी और अब हम नीचे की तरफ अष्टांग नमस्कार, ओम पोखड़े नमः। हमारे घुटने, हमारे सीना, हमारे हाथ, हमारी ठोड़ी और हमारे पंजे जमीन पर लगे हुए। इसके पश्चात भुजंगासन, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। भुजंगासन के पश्चात अधोमुखासन, ओम मरीचये नमः। श्वास भर करके अधोमुखासन करेंगे। फिर आंजनेय आसन, इसको अश्व संचालन आसन कहते हैं। श्वास भरते हुए ओम आदित्याय नमः। फिर श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, ओम सवित्रे नमः। इसके बाद हस्त उत्थानासन, ओम अर्काय नमः। पीछे मुड़ेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रासन, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा से प्रारंभ करके प्रणाम मुद्रा पर ही समाप्त किया। एक बार इसको पुनः देखें, पुनः हम रिपीट करते हैं। प्रणाम मुद्रा में सांस भरते हुए दोनों हाथ सीने की तरफ, फिर पीछे ले जाते हैं, हस्त उत्थानासन, मेरुदंड झुका हुआ। फिर सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, अपने हाथ और पैरों की उंगलियां बराबर रखेंगे। इसके पश्चात अश्व संचालन आसन, एक पैर पीछे ले जाएंगे और हाथ को दूसरे पैर को हाथों के पास रखेंगे। फिर दंडासन में, दंडासन में हमारा मेरुदंड सीधा, पैर सीधे। फिर इसके पश्चात अष्टांग नमस्कार आसन, हिप ऊपर, हमारे घुटने, हाथ जमीन पर लगे हुए। फिर भुजंगासन, भुजंगासन के पश्चात फिर अधोमुखासन, अधोमुखासन के बाद आंजनेय आसन, जिसको संचालन आसन भी कहते हैं। पुनः पाद हस्तासन, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए हस्त उत्थानासन और फिर हाथ प्रणाम मुद्रा में ला करके सांस छोड़ते हुए। इस तरह से 12 स्थितियों का चक्र पूरा हुआ। मित्रों, सूर्य नमस्कार में हमें बहुत तरह के लाभ मिलते हैं। इन लाभों को वर्णन किया नहीं जा सकता, परंतु कुछ लाभ ऐसे हैं जो हम आपके सामने रखते हैं। जैसे रीढ़ और कमर का दर्द अगर आपको रहता है तो निरंतर अभ्यास करें, वो धीरे धीरे 10 से 15 दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से हमारा पाचन संस्थान, अगर आपको कब्ज रहता है, आपका पेट नहीं साफ होता है, हमेशा गैस बनती रहती है, तो इसकी भी समस्या सूर्य नमस्कार अगर हम करते हैं तो समाप्त हो जाएगा। बवासीर से मुक्ति मिल जाएगी। 1 महीने अगर निरंतर सूर्य नमस्कार विधिवत किया जाए तो आपकी बवासीर से मुक्ति मिल जाएगी। हमारी स्मृति बढ़ जाती है, या हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो स्मृति भी बढ़ती रहेगी। शरीर में ताजगी का एहसास होगा। बीपी और शुगर स्वतः नियंत्रित रहेंगे। इसके लिए आपको किसी तरह की दवा नहीं खानी पड़ेगी। हार्ट अटैक का खतरा हमेशा टलता रहता है सूर्य नमस्कार करने से। शरीर मजबूत, स्टेमिना हमारा काफ़ी मजबूत होता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। मोटापा घटता है। झुककर चलने वाले सदैव सीधे चलते हैं। सूर्य नमस्कार में अभी आपने देखा कि 12 तरह के स्थितियों में हम क्रमशः एक करके 12 तरह की स्थितियों से एक चक्र में सूर्य नमस्कार किया। अगर इसको 108 बार नहीं, केवल 12 बार रिपीट किया जाए तो सूर्य नमस्कार से अधिक कोई लाभ नहीं हो सकता है। मित्रों, आपको सूर्य नमस्कार के विषय में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो निश्चित ही आप इसका लाभ उठाएं। देखिए, सबको अनुभव में कुछ न कुछ कमी रहती है। कभी आप हमसे सीखते हैं, कभी हम आपसे सीखते हैं, तो हमेशा सीखने की ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगर इसमें कहीं कोई कमी रह गई है तो आगे आने वाले अंकों में हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखें, हमारा उद्देश्य एक ये रहता है कि हम किसी भी योग गुरु की आलोचना न करें। वो जो कर रहे हैं वो उनका कार्य है, जो हमारा कार्य वो हम कर रहे हैं। तो हमें आपको अच्छे रास्ते पर लाने के लिए अच्छी बातें बताते हुए स्वयं में अच्छा लगता है। आप भी इसका संज्ञान लें और इसका लाभ उठाएं। हम अगले अंक में कुछ अन्य जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। इस जीवन के साथ योग चैनल में योगाचार्य राजन राजर्षि का सादर नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसमें एक सब्सक्राइब और लाइक तो आप कर ही दें। इसके लिए बहुत धन्यवाद।